बाड़मेर के नेता के अंदर होड़ मची हुई है डीएनपी क्षेत्र की क्रेडिट लेने के लिए, परंतु इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को जाता है, जो 2003 के अंदर दिल्ली की संसद के अंदर डीएनपी का मामला है वो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल ने उठाया था। परंतु उस टाइम दिल्ली से है वो कहीं कहीं हरी झंडी है वो मिल गई थी, परंतु राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर जो बैठे लोग थे या बैठी थी उन्होंने कहीं न कहीं वो काम है वहाँ ब्रेक लगा दिया, मतलब अटकाने का काम किया। परंतु अब जाकर ये समाधान हुआ। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी नेता ने नहीं किया, परंतु इसका किसी को श्रेय जाता है तो वो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को ही जाता है। जसवंत सिंह जसोल अगर उस टाइम डीएनपी का मामला नहीं उठाते तो वो आज दिन तक नहीं होता। इसके पीछे वजह भी जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बाड़मेर का इतना कोई पावरफुल नेता नहीं है या फिर इस तरह का मंत्री कोई नहीं बना, इस वजह से कहीं कहीं ये मामला नहीं होता। परंतु उस टाइम अगर बात की जाए तो बात नंबर 2 के मंत्री थे जसवंत सिंह जसोल, जो अटल बिहारी के बहुत करीबी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के, और उस टाइम वो कहीं वहां से हरी झंडी मिल गई थी। परंतु राजस्थान के अंदर सरकार की भी इसमें कुछ हिस्सेदारी होती है तो वो मामला वहां अटक गया। अब 2024 के अंदर इसका समाधान हुआ है डीएनपी क्षेत्र को लेकर, चाहे बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक। यहाँ डीएनपी के अंदर ना सड़क बन रही थी, ना स्कूल बन रही थी, ना टावर बन रहे, कुछ भी कार्य नहीं हो रहे थे। परंतु एक सड़क का स्वीकृति पहले आई हुई थी जिसमें उस टाइम करीबन 350 या 400 करोड़ रुपए था, वो अब होकर 800-900 करोड़ रुपए हुए। परंतु इसका श्रेय मैंने पहले कहा किसी को जाता है, स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को जाता है। परंतु बाड़मेर के नेता के अंदर किस तरह होड़ मची हुई है और कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रही है, आपने देखा होगा। मैं नाम किसी नेता का नहीं लूंगा, परंतु ये जो डीएनपी का मामला सोल्व हुआ है तो इसके पीछे जसवंत सिंह जसोल, जो 2003 के अंदर ये मामला है वो दिल्ली की संसद के अंदर उठाया था और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे, इस वजह से वहां सारा का सारा हरी झंडी है वो मिल गए थे। काम दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये अटका हुआ था, राज्य सरकार की वजह से अटका हुआ था। परंतु यहाँ अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं, शायद शिव से विधायक का चुनाव या लोकसभा, उस टाइम वो मुद्दा उस टाइम जनता के सामने रखते हैं और उठा रहे। उसके बाद राजस्थान की विधानसभा के अंदर कई बार ये मुद्दा डीएनपी को लेकर उठाया और उसके बाद नो डाउट भजनलाल की सरकार ने इस पर काम किया, इसमें कोई शंका नहीं है। और उसके बाद चाहे केंद्र के मंत्री हो, उन्होंने कहीं आखिरी मोहर लगाई। परंतु इसका अगर किसी ने काम किया तो 2003 में स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैलाश चौधरी ने काम नहीं किया या फिर बाकी तमाम नेता ने काम नहीं किया, परंतु काम करना था वो उतना नहीं कर पाए। इसके वजह पावरफुल मंत्री नहीं होना। दिल्ली के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री के नजदीक जिसकी पावर होगी या उनकी नजदीकी होगी तो वो इस तरह के काम करा सकते हैं, वरना इस तरह के काम कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब भारतमाला की रोड बन रही, वहाँ कितने उस टाइम अगर बात की जाए 350 या 400 करोड़ रुपए का बजट था, परंतु अब वो बढ़कर डबल हो गया, 800-900 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होने। ठीक है, परंतु इस पूरे मामले के अंदर चाहे बाड़मेर के तमाम नेता कॉन्फ्रेंस करते बैठते नजर आ रहे हैं आपने श्रेय लेने के लिए, परंतु इसका क्रेडिट जाता है तो सिर्फ पहले 1 नंबर पर जसवंत सिंह जसोल को ही स्वर्गीय जाता है। और उसके बाद में शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान की विधानसभा मामला उठाया और उसके बाद भजनलाल सरकार ने इस पर काम किया, तभी जाकर ये डीएनपी का जो मामला है ये सॉल्व हुआ। अन्यथा ये जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है वो इतने साल आगे और चलता चला जाएगा, क्योंकि दिल्ली से उस टाइम इसको है वो हरी झंडी मिल गई थी, परंतु राजस्थान के अंदर उसमें उस टाइम सरकार किसकी थी, सत्ता में कौन बैठे थे, ये सबको पता है। ठीक है, इसीलिए वो काम उसी टाइम अटका दिया, उस वजह से वो पड़ा रहा। परंतु यहाँ के कोई भी विधायक बने, चाहे मानवेंद्र सिंह बने होंगे या अमीन खान बने होंगे, कोई भी विधायक, उन्होंने इतना मुद्दा उठाया परंतु उस टाइम सरकार ने काम नहीं किया। और अब रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया, भजनलाल ने इस पर काम किया और ये मामला सॉल्व हो गया। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।